हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो हम करने वाले हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट मीन्स का आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का। एंड ये फर्स्ट मॉक टेस्ट मैं लगाने वाला हूँ गाइडली से। एंड क्योंकि ये पेड है तो अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। फ़िलहाल अभी न्यू ईयर का सेल चालू है, तो अगर आप अभी परचेज़ करोगे तो काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है, वही आपको यूज़ करना है RJ12। इस पे आपको मैक्सिमम 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पे मैं डेली का अभी से स्टार्ट करूँगा कि आज हम कौन सा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसका शेयर कर दूँगा, जैसे कि आज का मैंने अभी शेयर कर दिया। एंड कुछ ही देर में लगाने के बाद आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। एंड यहाँ पर टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा क्या स्कोर रहा क्या नहीं रहा। सारी अपडेट के लिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इस पर मैं कुछ मेंस के लिए PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड एक वीडियो पे हम बात करेंगे कि RRB क्लर्क मेंस का जो लेवल रहता है वो किस लेवल का रहता है। पूरी चीज़ें हम बात करें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। फ़िलहाल अभी हम करते हैं फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट स्टार्ट, क्योंकि ये 2 घंटे का है। एंड शायद से मैं इसमें पूरा ही अटेम्प्ट करूँगा वैसे तो। और यहाँ पे चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश चूज़ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखा लेटर विच कम्स आफ्टर एम इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अटेंड द मीटिंग ऑन इवन नंबर डेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं 5, 24, 29। 5 हो गया, 24 फिर 29, 9 है क्योंकि ये 5, 24 और फिर ये 29 हो गया। और बिल्कुल इजी लेवल के आएंगे रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिया था तो बिल्कुल ही इजी थी। 2-2 मिनट में, मैक्सिमम 2-2, 3-3 मिनट में हो जा रही थी। ये 31 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई का हो गया 31 का। तो यहाँ पे बात करते हैं आफ्टर एम के बाद में कौन कौन से, JKL M। तो OQOT ये तीनों आएंगे 24 तारीख को, ये ध्यान रखना है। एटलीस्ट 2% कम से कम 2 होंगे बिफोर Q, यानी कि Q हमारा या तो इधर आएगा, ठीक है, या फिर Q इधर आएगा। ओनली 3% क्यू रेच, तो बनाना पड़ेगा हमें Q यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ओनली 3% क्यू रेच 1 2 3, H इधर आएगा और H ऊपर भी हो सकता, एक सेकेंड, हाँ H ऊपर भी हो सकता है। 1 2 3, H एक बार इधर मान लिया, Q फिर H हमने मान लिया एक बार इधर। J अटेंड 3 मंथ आफ्टर ऑन द सेम डेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल सेम डेट में आएगा। तो फिर यहाँ पे J इधर आएगा, ठीक है। H हमें इधर ही बनाना पड़ेगा, J इधर। यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो J इसमें इधर आ जाएगा। D अटेंड द मीटिंग इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। सो D हमारा इन तीनों में से कहीं पे आएगा, तो एक यही बचता है इसके लिए। तो D या तो इधर आएगा या फिर इसमें इधर आएगा, ठीक है। हो गया एज मैनी पर्सन बिटवीन D और T, उतने ही और B में होंगे। D और T हमने अभी बनाया नहीं, आया नहीं, मतलब T अभी। और देखते हैं F अटेंड आफ्टर L एंड मोर देन 3% बिटवीन देम। मोर देन 3 होंगे, चलो बाद में देखते हैं इसको भी। और बोथ F और B अटेंड मीटिंग सेम डेट। सो F और B जो आएंगे सेम डेट में आएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो O और यहाँ पे मैंने मान लिया Q हो चुका है, O, T इधर मान लिया, O इसमें मैंने इधर मान लिया, T इधर। D और T में 1 2 3 है, तो और B में भी 3 ही होंगे और 3 इधर ही पॉसिबल हो सकते हैं ये। तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, और B। तो एक सेकेंड, O तो है ही, D और T था ना, 1 2 3, 3 इधर हो गए, और B में 1 2 3 नहीं बनेगा, ये ख़त्म। D और T में 1 है और B में नहीं हो सकता, ख़त्म। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं, H ये हो गया, J ये हो गया, Q ये, H J और Q। यहाँ पे मैं बनाऊँ तो क्या
बचता है ओ, और 24 इधर हो गया, टी इधर, ओ इधर मान लिया, टी इधर हो गया। डी और टी में डी हमारा फिर बचा हुआ इधर ही आएगा, डी और टी 1 2 3 है, और बी में 1 2 3, बी ऊपर भी हो सकता है। डी और टी एक साथ है, अब इसमें भी चलो बी उधर होगा नहीं, तो बी हमारा इधर ही आएगा, एफ इधर आएगा। इसमें देखें तो हम डी और टी 1 2 3 है, तो बी या तो इधर होगा 3 का, बी इधर हो सकता है, या फिर बी इधर आएगा। तो एफ अगर इधर है 29 को, बी एफ इधर आ जाएगा ये। अब उसमें ये वाला पॉसिबल हो नहीं सकता। अब एल और एफ में 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो यही बनेगा, बस हो गया हमारा। ऑन द फॉलोइंग पर्सन मीटिंग इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे, एच डी ओ टी, टी हो गया खत्म। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन ओ और जे, ओ एंड जे 1 2 3 4। बी अटेंड द मीटिंग, बी कहाँ पे, 29th ऑफ जनवरी, 29th जनवरी हो गया। इन विच द फॉलोइंग पेयर बोथ पर्सन अटेंड द मीटिंग ऑन सेम डेट, एच और क्यू 5 नहीं है, बी और एल, एफ और एल नहीं आएगा, जे और एच, जे और एच ठीक है, सेम डेट हो गया। ट्रू बताना है, एल और बी अटेंड द मीटिंग ऑन द सेम मंथ, एल और बी सेम मंथ ठीक है। नो वन अटेंड मीटिंग आफ्टर, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन अटेंड बिटवीन क्यू और एल, 1 2, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। यहाँ पे एक बार इसको मार्क करते हैं, आगे चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है। एक सेकेंड, ठीक है, इसको करते हैं अभी। और इसमें है क्या, एक चीज़ देख लेते हैं। 10 बॉक्स है, ओके, बाद में देखेंगे, टाइम मिला तो। अभी देखते हैं, हालांकि रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, सिंपल आएंगे तो कोई नहीं, बना लेते हैं, हमारा काम है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। सो यहाँ पे ठीक है, इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है तो लेस देन आएगा, लेस देन हो गया ये इधर। नाइदर स्मॉलर और इक्वल्स टू यानी कि आएगा ग्रेटर देन, तो ये हैशटैग ऊपर आ जाएगा। नॉट स्मॉलर देन यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा, एंड इधर हो गया स्मॉलर देन, ये हो जाएगा, और एट द रेट आएगा बीच में। यहाँ पे देखते हैं यू और ई, यू एंड होना चाहिए ई के, यहाँ पे ई पे जाने के लिए हमें जे तक जाना पड़ेगा, जे है एंड, फिर एट द रेट है, ठीक है। जे से ई पे भी एंड ही है, तो यहाँ पे पहला सही है, एन हैशटैग ई। एन से ई पे जाने के लिए जे पे गए हम, ठीक है, कोई बात नहीं। जे से फिर ई पे जाएंगे तो ये आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एस हैशटैग के, एस से के पे जाना है, एस से हम जाएंगे जे पे, तो ये आ गया, ठीक है। जे से के पे जाएंगे तो ये आया है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये आया है तो ये भी चल जाएगा, फिर एंड, तो ये ठीक है। तो ओनली 1 and 3 आएगा इसका। पी परसेंटेज ई, पी यहाँ पे है, फिर ई पे जाना पड़ेगा, तो एन पे परसेंटेज पे जाना है तो डॉलर चलेगा, ये नहीं चलेगा हमें, तो पहला गलत हो गया। वाई और एंड टी, वाई से टी पे जाना है, एट द रेट है, डॉलर है, गलत हो गया, ठीक है। यू फिर आइदर और का तो नहीं है ना, इसमें नहीं है। यू एंड सॉरी डॉलर, यू डॉलर ओ, यू से जाना है, फिर डॉलर पे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये भी गलत ही हो गया भाई, क्योंकि यू और एन हैशटैग आ रहा है, नन इज ट्रू। वी हैशटैग वाई, वी से हमें वाई पे जाना है, तो वी से वाई पे जाने के लिए
टी नहीं, जे भी नहीं आएगा, डी पे जाना पड़ेगा। और ये चाहिए हमें, एक बार आ रहा है एंड, एक बार आ रहा है ये, फिर डी के बाद हमें जाना पड़ेगा वाई पे, तो ये आया तो ये आ गया, ठीक है। फिर वाई से हमें जाना पड़ेगा, सॉरी हाँ वाई ही तो चाहिए हमें, तो पहला ठीक है ये। और यहाँ पे हमें जाना है जेड हैशटैग जी, जेड से हमें वाई पे जाएंगे, फिर जे पे जाने के लिए हाँ यही करना पड़ेगा, जेड से हम जाएंगे इधर, जी ये हो गया, इसका ये हो जाएगा कोई बात नहीं। और वाई से हमें जाना पड़ेगा डी पे, वाई से डी पे जाएंगे तो ये डॉलर का साइन आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ख़त्म। ओ और फिर डॉलर टी, ओ से फिर डी पे जाना है, तो ये तो सीधा ही है, @ आया, फिर ये आया, तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली वन इज ट्रू। यहाँ पे क्या है, इसको भी मार्क करके छोड़ो, ठीक है। 6% है कंपनी में, और डिफरेंट डेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, टेस्टिंग ऑफिसर। और इधर क्या था, डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया, और हर एक के पास अलग अलग, ठीक है। ये डबल वेरिएबल है, P is senior to the finance manager, unlike Mango here, T is 3% junior to P, 1 2 3, T और S adjacent, T और S adjacent आएंगे, ओनली 2% S और R जो कि ये नहीं होगा, तो यहाँ पे R नोट द टेस्टिंग, यहाँ पे अगर S यहाँ पे S आ गया तो R उधर आएगा, यहाँ पे S हमारा आ नहीं सकता, तो S इसमें इधर आएगा, 2 छोड़ करके R इधर, P मैंगो, T, S 2 छोड़ के R, S इधर 2 छोड़ के R इधर आ जाएगा, ये हो गया। ऑपरेशन मैनेजर OM जो है उनको पसंद है एप्पल, ठीक है। और क्या है, चलो आगे देखते हैं। ओनली 3% बिटवीन द GM एंड द लाइक ग्रेप्स, 1 2 3, ठीक है। ग्रेप्स ही आएगा इधर, हाथ ही नहीं चल रहा यार, इतनी सर्दी हो रखी है। U इज जस्ट सीनियर टू द कीवी, U इधर आ सकता है, और इसमें U इधर ही आएगा, इसमें U कीवी आ ही नहीं सकता, ख़त्म हो गया ये। ओनली 3% जूनियर, पपाया, 1 2 3, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, इतने हाथ ठंडे हो रखे हैं। द जनरल मैनेजर लाइक द ऑरेंज इधर आ जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से था, Q बचेगा, Q इधर आ जाएगा, ख़त्म। हम द फॉलोइंग जनरल मैनेजर, GM का बताना है P जो कि मैंगो है। डेजिग्नेशन ऑफ U की बतानी है, फाइनेंस मैनेजर, लाइक द इन्वेंट्री मैनेजर, सॉरी
ये है एस कीवी है हाउ मैनी पर्सन जूनियर टू यू 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द ट्रू बताना है। टी जो भी है ऑरेंज नहीं है, एस जूनियर टू नहीं है, ओनली 2% डेजिग्नेटेड आर और एस सी सही है। ओके तो इसमें ये भी है, कोई बात नहीं। 92 तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है वैसे तो। सम देखते हैं इनका, 9 10 11 12 हो गया, 6 4 12 और 7 12 13 14 इधर हो गया और 10 15 10 फिर 18, तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग में है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने पहले उठाया था एस उठाया, ये 3 3 6 3 2 5 नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और क्या हो सकता है सेकंड और हम ये देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वोवल्स हैं। वोवल्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर 2, यहाँ पे 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये वोवल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं इसको। सो यहाँ पे देखते हैं, पहले जो है एक वाला जो है फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट आएगा। और यहाँ पे 1 और 1 2 वाला है मैस्कोट, 1 2 3 वाला एथलीट, 3 हो गए, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो 5 वाला हो गया, फिर 1 2 3 4, ये आ जाएगा। एजुकेशन यहाँ पे 429 318 596 743 829, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आएगा 16 और 1 15 हो गया, 12, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 11 20 हो गया, 10 4 14, यहाँ पे आएगा 19। तो सबसे पहले जो था इसमें क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था क्या, पहले इसने क्या उठाया है उस तरफ से लिखा है ये छोटा वाला, तो पहले आएगा 118 743, फिर आएगा 429 829 596। अब बनाते हैं हम इसको, 492 एजुकेशन 318 596 मैस्कोट एथलीट 743 फ्रोस्ट 829, सिर्फ सब लिख रहा हूँ मैं इधर। तो पहले हमें उठाना है ये फ्रोस्ट और यहाँ से ये, तो ये फ्रोस्ट हो गया, यहाँ पे 318 हो गया, फ्रोस्ट आएगा इधर और बाकी सारा एज इट इज़ होगा। यहाँ पे एक एक आते जा रहे हैं ना। 492 एजुकेशन 596 मैस्कोट एथलीट 743 829 सब हो गया। और नंबर कौन सा बचा था, 318। सेकंड वाले में क्या होगा, मैस्कोट आ जाएगा, एक मैस्कोट आ गया, फ्रोस्ट हो गया, और नंबर कौन सा है, 743। थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन से है, 400, एक सेकेंड ये मैंने क्या लिख दिया, 429 था ये, एक तो 429 हो गया, दूसरा एथलीट। ठीक है,
फिर कौन सा है, फिर आएगा सब और 829। पांचवा आखिरी बच गया जिसमें आएगा एजुकेशन। ठीक है, which of the following element is seventh from the right? 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ है जो कि एजुकेशन। हाउ मेनी एलिमेंट आर बिटन? फिफ्थ स्टेप में पूछा ये एजुकेशन इन द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये हो गया सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एजुकेशन और इसके बीच में, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। सीक्वेंस बताना 596। ये जो है थर्ड में है। पोजीशन ऑफ स्टेप नंबर फोर्थ में पूछा है पोजीशन ऑफ 1318 फ्रॉम द फर्स्ट 1 2 3, थर्ड टू द राइट। टाइम ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर है ए इज वाइफ ऑफ एन, ए जो कि है वाइफ ऑफ बी है, सॉरी A is the wife of B, B and B is the father of G, B is the father of G, G at the rate G is sister of K। और यहाँ पे पूछा है इसने K and K is, and की बात हो रही है, K is father of D, K is father of D, D फिर D क्या है, D is the daughter of E। अभी समझा हाउ E is related to the A। E जो है डॉटर इन लो हो जाएगी इसकी। एट द रेट है यहाँ पे सिस्टर, X इज सिस्टर ऑफ Y, Y जो है डॉटर ऑफ Z, Z इज हस्बैंड, Z इज हस्बैंड ऑफ W, W is daughter of V, V is father of, V is the father of R and R is the son of Q। ठीक है, सन इन लॉ ऑफ Q पूछा है, Q का सन इन लॉ हो जाएगा Z। K इज अ सिस्टर इन लॉ, ये इसको मैं क्या ही बताऊं। इसको छोड़ते हैं भाई, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं 3, हाँ ये सीधा सा है। तो द का बताना में, द इन दोनों में कॉमन है तो 7 हो जाएगा इसका। 7 भी हो सकता है, वैसे 2 भी हो सकता है, आइदर 2 और 7 ही बनेगा इसका। एक ही क्वेश्चन था, वाह। 20% है जो कि A to T 2 पैरेलल रोज। कितने क्वेश्चन हुए? 20 ही हुए हैं बस। ये कर लेते हैं अभी हम। सम स्टार जो है ब्राइट हैं, ओनली फ्यू ब्राइट सन, ओनली फ्यू हीट इज बर्न। ऑल सन जो है वो है हीट, ये आएगा स्टार। और हीट है ये, ओनली फ्यू हीट इज बर्न। ठीक है, यहाँ पे बताना क्या है, लॉजिकल फॉलो बताना है हमें। ऑल ब्राइट कैन बी सन, ब्राइट कैन बी सन नहीं हो सकते। सम स्टार आर नॉट सन, सम स्टार इज नॉट सन नहीं पता। ऑल स्टार कैन नेवर बी हीट, ऑल स्टार ये भी गलत है। ऑल हीट बीइंग बर्न, ऑल हीट बीइंग बर्न
इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, गलत हो गया, सही है मतलब, ठीक है, नन फॉलो नहीं आएगा। ओनली, तो यहाँ पे रेड हो गया ये, सॉइल इधर आ गया, ओनली फ्यू फर्टाइल, ठीक है, ऑल फर्टाइल जो कि है ब्लैक, नो ब्लैक इज फर्टिलाइजर। ऑल सॉइल कैन बी, ऑल सॉइल कैन बी नहीं हो सकता कभी भी, सम ब्लैक बीइंग रेड, सम ब्लैक नहीं हो सकता ये भी, सम सॉइल इज नॉट फर्टाइल, सम सॉइल इज नॉट फर्टाइल, ये सही है एकदम। 6 स्टूडेंट है जो कि डिफरेंट एग्जाम में मार्क्स, ठीक है, और यहाँ एम स्कोर मोर देन आर, एम स्कोर मोर मार्क्स देन आर, द वन हु स्कोर द सेकंड 1 2 3 4 5 6 सेकंड लीस्ट मार्क्स, सेकंड लीस्ट टी होगा 32, वाई स्कोर मोर देन टी, टी हु डज नॉट स्कोर द लेस देन टी मोर देन एम मोर देन आर हो गया, टी हु लेस देन द एम, ठीक है, और एज मैनी पर्सन स्कोर मोर मार्क्स देन टी, मोर मार्क्स देन टी लेस देन यू, ओके, और क्या है, टी स्कोर 3 मार्क्स मोर देन यू, यानी कि टी आगे ही आएगा कहीं पे और यू उसके बाद में आएगा कहीं पे, ठीक है, यू नाइदर स्कोर मोर मार्क्स देन आर, यू आएगा लेस देन आर, 3 हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ही आएगा, 2 3 और फिर 4, ये 3 मार्क्स ज़्यादा तो वही बनेगा, तो सीक्वेंस तो इसका यही रहेगा, यानी टी एम आर यू वाई इधर, एक और बच गया जी, वो इधर ही आएगा, ठीक है, नाइदर स्कोर मोर मार्क्स देन आर नो द लीस्ट, तो यहीं पे बनेगा, होल नंबर बोला है इसने, तो यहाँ पे 33 34 और ये 35, तभी ये बनेगा इस तरीके से, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर मार्क्स देन एम, 1 2, क्लिक हो जाओ भाई, सम ऑफ द एम आर और यू, एम आर और यू 4 और 3 7 8 1 9, 99 आएगा, इफ द सम ऑफ द स्कोर वाई और एम, वाई और एम 85 है, एम का है 34 1 51 आ गया इधर, द सम ऑफ एम और जी, एम का है 34 57, ये 3 2 23 आ गया, डिफरेंस बिटवीन वाई और जी, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 27 और 1 28 हो गया, अभी हम दोबारा से फर्स्ट पे आ गए, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यही क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन बचे हुए, 8 colleagues are sitting around a rectangular conference table, 2 person on each longer side, अगला क्या है, 9 person है, quiz competition, rank from 1 to 9 to 4th position, नौ हो गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 ही हो गया, ठीक है, फोर्थ वाले का बताना हमें कौन आएगा इधर, वी फिनिश्ड समवेयर अहेड ऑफ एल बट बिहाइंड डब्ल्यू, ठीक है, एक्स डिड नॉट फिनिश लास्ट, एक्स इधर आएगा नहीं, वाई फिनिश्ड इमीडिएट आफ्टर यू, इमीडिएट आफ्टर यू आएगा, और 3 person वी और जेड, ये क्या आ गया, ए वन फिनिश्ड बिफोर बी वन, बट आफ्टर डब्ल्यू, यहाँ पे जेड कंप्लीट द इमीडिएट बिफोर,
यहाँ पे बोला z इमीडिएट बिफोर एंड इमीडिएट आफ्टर, ये हो गया इवन बिफोर, तो यानी कि दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों एक साथ से तो हम निकाल नहीं सकते। तो इसका मुझे लग रहा है जहाँ तक कि हम किसी की भी हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे C1 को मना कर रहा है और यू फिनिश समवेयर बिफोर 2%, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 1 आर नॉट सफिशिएंट वाला 2 आर नहीं, बोथ आर नॉट सफिशिएंट, इधर नहीं आएगा, बोथ कहाँ है, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अभी और टाइम हमारे पास बचा नहीं है तो इसको ख़त्म ही करते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन पे चलते हैं, सबमिट सेक्शन। कंप्यूटर हैक कर लेते हैं जल्दी से। डैश इज ए सूट ऑफ एप्लीकेशन डिज़ाइन एक्टिविटी कॉमन टास्क प्रिपेयरिंग डाटा रिपोर्ट्स, ये MS ऑफिस आ जाएगा इसका। कंट्रोल पैनल, sorting रेफरेंस, मैक्रोस, ठीक है यही आएगा। विच लैंग्वेज इज यूज टू ऑटोमेट मेंटेन असेंबल measure and interpret the processing? High level language is a crucial process in data mining and it's carries important part in the building of model and the data quality problem occurs anywhere in ये नहीं पता भाई, डाटा रैपिंग पता नहीं, ये गलत भी हो सकता है मेरा। द डैश पोटेंशियल टू बिकम malicious and harm your device by slowing down hijacking and virus. Potential to become malicious, एडवेयर ही होना चाहिए और तो क्या ही होगा, वही है एक वायरस वगैरह का। तो ईथरनेट नेटवर्क, ओके ईथरनेट होता है थर्ड पे होता है शायद से ना डाटा, एक सेकेंड, नेटवर्क लेयर पे शायद से, नेटवर्क तो है नहीं, फिजिकल पे तो नहीं आएगा, TCP IP। इसकी फुल फॉर्म नहीं पता मुझे। स्टोरेज लगा देते हैं। Dash architecture is smaller to a basic client server model. The application at the client side directly communicate the database with server side. Dash is a portion of the machine language instruction that specify the data they will process. System software that provide user can create, delete, modify, access, file management, एक सेकेंड, सर्व that provide service to user can create, delete, modify and store their data. पता नहीं, गलत हो सकता है मेरा।
is a cabling technology used in many low voltage cable. Microprocessor. माइक्रो या मिनी कंप्यूटर ही आएगा. मिनी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है वैसे. Dash is a form of internet access that used the facilities the public switched to telephone. Dial-up. Which is the lowest signal? बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार. आते ही नहीं आते तो तुक्के मारने पड़ रहे हैं. Which word processor developed by Microsoft and it was first released? Which language is user oriented? Straightforward. To convert into program code. High level language. Which is used to make sure internet users without access are not to interface. Firewall तो शायद से नहीं होगा. Not able to interface with private network और पता नहीं. चलो लगा देते हैं. Random noise is often a large component of the noise in the data and measured as the signal. नहीं पता. द टायर 3 आर्किटेक्चर. ये भी नहीं पता. द सर्किट लेवल गेटवे कैन बी इजीली कॉन्फ़िगर. याद ही नहीं रहती यार कौन से लेयर पे कौन सा काम करते हैं. इतने मुश्किल तो यार पीओ में नहीं आए. क्या पूछ रखा है इन लोगों ने. डैश इज अ नेटवर्क मॉडल डिजाइंड फॉर द एंड यूजर टू एक्सेस each other. पता नहीं यार. Which is a type of computer memory used to quickly access storage. Instructions that are being used immediately by the can forward a large volume of image.
पता ही नहीं यार, आधा का तो ये तो भाई 5 नंबर मुश्किल से आएंगे इसमें तो मेरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़े जा रहे। विच टैब इज प्रोवाइड एक्सेस टू कॉमन एक्शन allow to manage file using more and ribbon export and publish ribbon शायद से। prolong is logical नहीं पता in which generation। prolong तो भाई 5th जनरेशन में थी। Demoware software is provided to its user free for limited period of a time। which software need to be paid, hence it is called freeware नहीं होगा, shareware होगा। is a form of economic analysis that compares the relative cost and outcomes of different course of action which assign a monetary value to the measure of effect। which process in blockchain तीन क्वेश्चन आ जाओगे जिनमें बिल्कुल सेम ऑप्शन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग डायरेक्टरी, पता ही नहीं यार। विच लेयर इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द रो डाटा, it's an operating system scheduler that choose processes from execute in the main memory। दिमाग खराब हो गया इन क्वेश्चनों को देख के। A machine instruction format that can be decoded and executed by contain number, these bits are grouped together code। Is it the first decentralized blockchain? क्या ही पता भाई क्या है। 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, इनमें से तो 5 नंबर मुश्किल से आएंगे। तो सबमिट कर ही देते हैं ना फिर, क्यों ही टाइम
नहीं समझ में आ रहा तो सबमिट करते हैं, सबमिट सेक्शन। ये मैं करूँगा नहीं, इसको सबमिट वैसे ही कर दूँगा। तो इसमें जो है लैंग्वेज कैसे सेट करूँ, अभी मुझे तो हिंदी करनी है। अब हिंदी कैसे करूँ इसको मैं, ये नहीं पता मुझे हिंदी कहाँ से होगी अभी। शायद से बाहर वो लैंग्वेज जो पूछ रहा था वहीं पे हिंदी करनी थी, मैंने वैसे लैंग्वेज समझ लिया। अब इसमें होगी या नहीं होगी, पॉज करके दोबारा देखते हैं, 1 मिनट चालू करके इसको। अभी हिंदी हो गया ये तो। ठीक है, विवेक नायक व्यक्ति।
सभी ठीक लग रहा है इसमें तो। बी में गड़बड़ है इसके तो। सॉरी, एक सेकेंड। ये आई थिंक पूरा एक ही पैसेज मिलेगा ना। पेपर में बता रहे हैं कि 2 आते हैं वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, अब जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें करते हैं। नवग्रहों की खोज में किस प्रकार के डाटा का उपयोग किया गया? नवग्रहों की मानक स्थिति किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे सौरमंडल में नवग्रहों की उपस्थिति को लेकर खगोल विज्ञानियों ने कई तरह के कयास लगाए। अब शोधकर्ताओं ने इसका अपने ग्रह के लिए एक खोज की है। उन्होंने कहा कि
चलो आगे चलते हैं। अभी बारी है लास्ट हमारे क्वांट की, इसको करूँगा मैं मार्क। सबसे पहले हम इसमें हाँ यही करेंगे। इंटू में 0.5 किया, 36 प्लस 1 किया, इंटू में 1 प्लस 2, फिर इंटू में 2 प्लस 4, फिर इंटू में यहाँ पे 4 हुआ होगा, 4 प्लस 8 होगा, यहाँ पे देखते हैं 82, 4 4 दूनी 8 चौक 32, यहाँ पे 8 दूनी 16, 336 बनाए। तो यहाँ पे करेंगे हम 336 का डबल, यानी कि 8 गुना 8 6 48, 4 24 25 26 27 28, 2 24 25 और 1 26, 8 का हो जाएगा 10 16, 4 2704 आएगा इसका आंसर। यहाँ पे कितना प्लस 3 प्लस 6 हुआ, ये नहीं बता ये नहीं बता, फिर प्लस यहाँ पे 5 15, 3 6 9 12, 9 आएगा तो यहाँ पे आएगा 55। यहाँ पे हो रहा है डिवाइड बाय 4 इंटू 2, फिर डिवाइड बाय 4 इंटू 2 करेंगे 8। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब ये देखते हैं 42 इंटू में 200, 0 4 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस आएगा 64 रूट एक्स इक्वल्स टू 224 116 0 4 3 और 756 ये है, तो 6 इधर 9 10 ही हो गया, 840 आएगा, 6 5 2, तो यहाँ पे 4 चौक 16 इसका आंसर आएगा। 3 14 ठीक है, 200 आ गया, ये माइनस करेंगे 11 दूनी 22, 22 इक्वल्स टू 4 4 0 माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा, ये प्लस 22 2 6, 200 माइनस 262 आ जाएगा आंसर इसका। 44 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 3 32 35, और यहाँ पे 15 15 चौके 60 6 15 दूनी 30 36 2 7 इधर हो गया इक्वल्स टू में एक्स प्लस 700, तो 12 बचेगा। एक्स का क्यूब माइनस 123 प्लस 45 इक्वल्स टू में 240 इंटू 4 माइनस 309 है, 16 4 दूनी 8 1 9 3 1 5 6 5 और 1 6 0, फिर 6 123 करेंगे 9 2 7 29, ये हमारा क्यूब होता है 9 का। 75 इंटू में 4 तो 300 हो जाएगा, प्लस में 32x, और क्या है इक्वल्स टू में 720 36 20 आ गया, 460 आ जाएगा, 300 जाएगा 160 आएगा, 32 करेंगे 5 आ जाएगा आंसर इसका। एक और इसको भी मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, अभी हम नहीं छेड़ेंगे डी को। तो यहाँ पे देखते हैं प्लस और प्लस, ये भी प्लस प्लस ही बनेगा। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज ए परफेक्ट क्यूब, 11 और 8, 11 और 8 ही बनेगा ये। और क्या, वन ऑफ द रूट सेकंड इज प्राइम इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 2, 98 है, 7 पे जाएगा 7 7 चौक 28, ठीक है। 7 और 2 14 और 7 ही बनेगा, इसका और कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे ए हमारा कितना बन जाएगा, ए 19 हो गया, बी हमारा हो गया 21, ठीक है। सम ऑफ रूट है, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट 88, यहाँ पे 90। तो अब हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आइदर डिविजिबल बाय ए और बी। फर्स्ट है, ये भी है, ये नहीं आएगा, तो 1 और 2 बोथ आएंगे। तो यार इतनी तो सर्दी, एक्स स्क्वेयर माइनस दोनों को प्लस करेंगे 40 के 375, दोनों प्लस प्लस होंगे, 4 4 8 4 12 16 15 इंटू में 4 नहीं 25 आएगा ना यार, क्या करूँ, 25 हो गया, 25 तो आएगा ही आएगा, अच्छा 16 नहीं 15 आ जाएगा, 25 और 15 डिफरेंस बिटवीन द रूट
10 प्लस प्लस यहाँ पे प्लस फिर माइनस 221 221 कितने पे जाएगा 17 पे, देखें यहाँ 17 पे जाएगा। 17 एकम 17, 17 51 बन गया 17 और 13। दूसरा है 204 है, 2 पे क्या 102 51 17 51, तो ये 17 है, 2 2 4 4 12 और 17 17 और 12 हो गया। यहाँ पे फिर ये इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बनेगा। प्लस 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 504 है, 2 पे क्या 25 2, फिर 2 पे जाएगा 12 6 6 पे 2 और 1 7 है 6 7 21 2 2 4 6 24 बना क्या बन गया 24 और 21 288। 2 पे गया 144 फिर 12, ये 12 ही आ गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 12 दूनी 24 नहीं बनेगा, 6 6 4 और 2, तो यहाँ पे 6 36 और 4 दूनी 8, तो ये तो बनेगा ही नहीं। 4 थी 12 6 थी 18 दूनी 36, ये भी नहीं बन रहा। 3 थी 9 9 दूनी 18 4 4 नहीं बना। 3 थी 9 नहीं यार ये भी नहीं बनेगा। ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6 थी 18 नहीं बन रहा। 3 थी 9 तो ये हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 ये बनेगा। 32 और 9 आया, तो ये भी कुछ नहीं बन रहा। वेसल है जो कि मिल्क और वाटर 5:3, सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर ऐड, कुछ क्वांटिटी ऐड कर दिया, मैं नहीं पता कितने की। देन द 1:2, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनल मिक्सचर। ओके इस रेशियो में मिलाई है इन लोगों ने इधर, इसमें ये ठीक है। मिलाने के बाद जो बना है ये 120 हो गया मिल्क, यहाँ पे 100 ही आ गया, ये वाई हो गया 5x प्लस वाई 120 हो गया, 3x प्लस 2y 100 हो गया। इसको दूसरे करेंगे 10x प्लस 2y इक्वल्स टू 240, माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 7x बचेगा 140, साथ गया 20, x की वैल्यू होगी 20, तो ये 20 है तो ये 40 होगा। पूछा गया फाइंड द इनिशियल मिक्सचर, 220 था 160 बचेगा। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इतना एंड विच इज मार्क्ड एट इतने, सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ y। छोड़ो इसको, अब हम आते हैं हमारे, पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी, द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज इन प्राइमरी टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी। वाओ, टोटल नंबर ऑफ, तो अभी हमें डायरेक्ट इसी से निकालना पड़ेगा बॉयज और गर्ल्स टू द, ठीक है 2011 की बात हो रही है अब यहाँ पे, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ कि 2011 की बात कर रहा है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी 4:3 है। एंड यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्राइमरी गर्ल्स है 80, द बॉयज़ सेकेंडरी ये है 90। यहाँ पे यह है रेशियो द नंबर बॉयज़ इन प्राइमरी
to the girls in secondary. तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x माइनस 80 बचेगा, 3x माइनस 90 बचेगा। तो यहाँ पे 4x माइनस 80, 3x माइनस 90, 2/1 हो गया। तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे इसको उस तरफ भेजेंगे, इधर ही आएगा, 2x आएगा, x की वैल्यू 50 आ गई सीधी सी। ठीक है, अभी हमें बताना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स की बात करनी है। 7 पंजे 35 आ जाएगा इसका आंसर। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है यार ये। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2013 की बात हो रही है, 2013 में 300 है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी 3:1:2 है, तो 5 करेंगे 6, 6 थी 18, 6 दूनी 12 ही हो गया। यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। आगे देखते हैं द रेशियो द नंबर ऑफ गर्ल्स प्राइमरी, गर्ल्स जो कि हैं प्राइमरी 8 तो द बॉयज़ सेकेंडरी 9। ठीक है, एंड इसमें जो रेशियो दिया हुआ है ये इनका 2013 का 10 है x, यहाँ पे 4x हो गया। अब हमें बताना है बॉयज़ इन द प्राइमरी, तो ये 10x की वैल्यू में फाइंड आउट करके बतानी है। 10x प्लस 4y 8y है, सॉरी 180 है, तो 5x प्लस 4y हो गया। ठीक है, और दूसरा है 9x 4x प्लस 9y 120 है। इसको करेंगे हम 4 से, इसको करेंगे 5 से, 5 चौके 20x, 4 चौक 16y, 9 चौक 36। ठीक है, 5 चौके 20x हो गया, और 9 पंजे 45y 60 ही हो गया। यहाँ से ख़त्म ये, यहाँ कितना बचेगा 25, 26, 27, 29, 240 बच रहा है फिर यहाँ पे। तो दस और 3 था, वही मैं सोचूं ये क्या कर दिया मैंने। 3 था भाई ये, तभी आंसर नहीं आ रहा। तो इसको 3 से करेंगे, ये 5 से होगा। 3 से करेंगे, 5 थी 15 x प्लस 4 थी 12 y, 9 थी 27। दूसरा इधर 600, तो ये बनेगा 5 थी 15 x हो गया, और 9 पंजे 45, ये बनेगा 3 33 इक्वल्स टू 33 ही आएगा। x की y की वैल्यू आई है यहाँ पे 10 आई है y की वैल्यू। बताना क्या है, 80 ये है, तो x यहाँ पे 100 आ जाएंगे। ये वाली DIR करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ अभी। ठीक है, दूसरी DI हम निपटा लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या है। पूरा K में है मामला, तो इसी को कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9K हो गया। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ से माइनस करेंगे तो 40 ये है, 45 माइनस 8 तो 37 बचेगा। ठीक है, 37 यहाँ पे 63 बच जाएगा ना। फिर ये K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7। सो यहाँ पे हम PQRST K की वैल्यू हमारी 7, और नंबर ऑफ द स्टडी लैम्प मैन्युफैक्चर P और R, P कितना है 7 21 यानी कि 20, और R यहाँ पे 7 5 12,
8 इस 8 की वैल्यू 1600, एक की वैल्यू आ गई 200, एक की वैल्यू हमें पता चलिए 200। तो टोटल इधर लिख लेते हैं 200 है, 2 दूनी 4, 4000 ही हो गया, पूरा 20,000 बनेगा ये। आर कितना है, 12 दूनी 24, और यहाँ पे 16 दूनी 32 आएगा, 24 दूनी 48, यहाँ पे 7 पंजे 35, 7 चौक 28 हो गया 28, 8 दूनी 16, 56 हो गया। बस यही था क्या, मैन्युफैक्चर ही निकालना था हमें, ठीक है कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ द स्टडी लैम्प मैन्युफैक्चर बाय जी, जी का है 30% मोर देन द आर, आर है 24 से 72, तो ये आएगा लैम्प सोल्ड टू अनसोल्ड 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 0, यहाँ पे 5 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है यार मेरी तो। सोल्ड और अनसोल्ड, गलत कर दिया ना मैंने, टोटल की बात हो रही थी, 2 और 3 32 की वैल्यू आई है 1600, 16 दूनी, एक की वैल्यू यहाँ से 50 लेके करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पी का है 7, 21 और 1 20 हो गया, 20%, 16%, 50 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 5 12%, फिर 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ओके। तो 12 पंजे 60, 600 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 3 18, तो ये आएगा, फिर यहाँ पे 13 से करें, 13 6 78, 6 आ गया, और 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा आंसर, ये गलत है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टडी लैम्प मैन्युफैक्चर बाय टी, टी में जितने भी हैं 1400 है, यहाँ पे 45 डिफेक्टिव लैम्प मैन्युफैक्चर बाय एस इज 14 पंजे 70, 14 चौक 56, ये है भाई यहाँ पे डिफेक्टिव, इतना % लेस देन द टी 630, इसका 2/3 है 210024, तो यहाँ पे एस में है इतने, ये 1200 है, तो 780 जो होंगे सही होंगे, इतने डिफेक्टिव हो गए, नॉन डिफेक्टिव 780 हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आर्क लैम्प, डेस्क लैम्प एंड बफेट लैम्प मैन्युफैक्चर बाय आर, टोटल आर में 600 है, 5 10 हो गया, एक की वैल्यू 60 आ गई यहाँ से। नंबर ऑफ आर्क, डेस्क और बफेट, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 3 18, ठीक है। यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ आर्क लैम्प एंड डेस्क लैम्प पी, 130 मोर, आर्क वाले 130 ज़्यादा है तो 250, डेस्क वाले 100 कम हो गए तो 200, बफेट लैम्प पूछा है यहाँ पे हमारे पास पी में 5 में 10,000 होगा, ये 550 बच जाएंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे 400 450 तो ये हो गया, बचा हुआ 550 बचेगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टडी लैम्प मैन्युफैक्चर इन कंपनी पी क्यू, स्टडी लैम्प मैन्युफैक्चर पी और क्यू, 16 5 80 हो गया, तो 1800 तो ये होगा टोटल, टुगेदर टू द टोटल नंबर मैन्युफैक्चर एम 750 मोर देन द एस, एस में है 12, 1950 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 18 दूनी 36 हो गया, फिर 39 1 2 1 3, 12 और 13 आएगा,
एवरेज नंबर ऑफ पी आर ओ टी, पी आर एन टी, 2-3 हज़ार, हज़ार आ जाएगा इसका। अरे बाप रे, और भी थी क्या क्वेश्चन? ये तो मैंने देखे ही नहीं। ओके बस फिर यही बचे हुए लास्ट में जितने भी हमारे क्या है, मतलब कि ये देखते हैं एक बार इसमें क्या है क्या नहीं है। फोर शॉप है जो कि पी क्यू और आर है पी क्यू आर एस। केक पेस्ट्रीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय पी, पी जो कि है x प्लस वाई हो गया, विच इज y मोर देन द नंबर ऑफ केक एंड पेस्ट्रीज, केक एंड पेस्ट्री सोल्ड बाय द p। टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 200 हो गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 200। आगे देखते हैं 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय q is pastries। 20% of the total item sold by Q is pastries, यानी कि एक अगर ये है तो 4 ये होंगे। द ठीक है, आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय आर, एक सी है, ठीक है। आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ केक इज 180। केक इज 180 एंड द रेस्ट, तो यहाँ पे 180 प्लस वाई प्लस 10, 2x माइनस 60, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 120, 130 हो जाएगा ये। उधर क्या x प्लस वाई 200, दोनों करेंगे 3x, x हो जाएगा 110, 22 आएगा। ये क्या बात हुई यार, x आ गया 110 तो 220, गलत आया ना फिर तो ये भी तो ऐड ही होगा ना, इसमें मैंने माइनस क्यों कर दिया? गलत कर दिया मैंने। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे 190 तो ये हो गया, फिर 60 और होगा तो 0, 250 हो जाएगा। तो x प्लस वाई हो गया 200, दोनों को ऐड करेंगे 3x, x की वैल्यू आ गई 150, 300, 240 आएगा ये। और यहाँ पे क्या बनेगा? ये 3 0, 4 3 12, इधर 30 हो गया, ये पता चल गया हमें। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 150, y की वैल्यू आ जाएगी 50। द टोटल नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय s 60 more than that of r। 1/3 of the total number of items sold by s pastries। तो ये हो गया। द रेशियो ऑफ द टोटल, हर एक में टाइम ऑन करना पड़ता है क्या? द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक मेड बाय क्यू और एस, केक जो कि है क्यू, केक मेड बाय 5 और 6, जिसमें से 120 तो इसने सोल्व कर दिया,
200 इसने सोल्व कर दिया। एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड केक क्यू के जो अनसोल्ड होंगे यानी कि 5x माइनस 120, तो इसमें अनसोल्ड बचे 40 मोर देन दैट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बचेगा अभी हमें 6x माइनस 160, 5x माइनस 120। अब थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, इधर x है, x की वैल्यू आ गई 40। पूछा गया इसने एवरेज नंबर ऑफ केक मेड बाय क्यूरेस 11, 220 आएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेस्ट्री आर 36 हो गए। एंड द ओवरऑल प्रॉफिट है 600 का। तीन सौ, 400, 500, 660, 4 हो गया, 330, 165 हो गया। टोटल नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय टी इज, टी जो है 60% ऑफ द शॉप एस में कितना है 300 और 6 18 हो गया। द नंबर ऑफ केक पेस्ट्रीज टी में, तो यहाँ पे ये हो गई 50% ऑफ द केक मेड अनसोल्ड यानी कि 240 होंगे टोटल, विच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज अनसोल्ड। ये 60 बचेगा। टोटल नंबर बताने हमें, तो 0, 240 और 120, ये 360 बन जाएंगे टोटल। नेक्स्ट देखते हैं था बस कवर टोटल डिस्टेंस 500 इन 2 पार्ट्स इन 8 आवर। पंद्रह आ जाएगा x प्लस वाई। और तो नहीं हो पाएंगे भाई, जहाँ तक इतना टाइम बचा हुआ है 24 ही हो पाए। चलो सबमिट कर देते हैं, अभी स्कोर देखते हैं कितना रहा। 40 कितने हुए, ओके 21 गलत हुए
21 गलत तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? चलो दिखा देते हैं एनालिसिस, कंप्यूटर में ज़्यादा हुए होंगे। ओके ओके ओके, जो मेरा स्कोर बना है वो बना है 94.5 बना है ओवरऑल स्कोर। तो ये रहा, देख लो। रीजनिंग में 2 गलत हुए, कंप्यूटर में 11 गलत। बोल ही रहा था मैं 5 के अराउंड ही मार्क्स आएंगे, 5 ही नंबर बने। बड़ा बेकार था ये कंप्यूटर वाला तो। जी मैंने अटैम्प्ट नहीं की, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी अटैम्प्ट की थी, उसमें 8 गलत है। 8 गलत हो गए, ज़्यादा गलत हो गई ये भी। था तो वैसे इजी ही। चलो, क्वांट में जितने किए सारे ठीक हैं। क्वांट में 30 स्कोर हो गया, रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट 30 तो नहीं, 29 हुआ है। बाकी ट्राई करेंगे रियल एग्ज़ाम में और ज़्यादा बेटर हो सके, बट जो भी था फ़िलहाल मेरा स्कोर ये बना है। बाकी आप लोग लगाना फर्स्ट वाला, बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।